एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये वादे, ये इरादे, ये दोस्ती, ये पपियां, ये जफियां, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर बेकार की बातें हैं, यूजलेस, एब्सोल्युटली। इसको उठा के कचरे की टोकरी में फेंक दीजिएगा। इसलिए तो अमेरिका और यूरोप भारत के ऊपर दबाव डालते हैं और भारत दबता है, क्योंकि भारत की जो रोटी है ना, वो यूरोप और अमेरिका से आती है। वो दिक्कत है, जो ट्रेड है, जो धंधा है, जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो रूस से नहीं आता। पुतिन इसलिए हंस रहा है कि उसको धंधा करना है यहां पे आके। पुतिन यहां गले लगने के लिए नहीं आया है। पुतिन का मकसद यहां आके इंडिया से दोस्ती बढ़ानी नहीं है। सच कहा जाए तो रशिया ने या पुराने सोवियत यूनियन ने हमेशा हमको ज्यादा पैसे में कबाड़ बेचा है। मैं आपको सच कह रहा हूं। और जितने साल में देना चाहिए था उससे ज्यादा साल लगाए, और जितनी कीमत होनी चाहिए थी उससे दुगनी से ज्यादा कीमत हमसे वसूल की उस कबाड़ के लिए, और हम उसको पैसे देते रहे। हमने कबाड़ के पैसे दिए उसके टैंकों के ऊपर, ये सच है। हमने मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो भी रशिया से मिली वो सी ग्रेड टेक्नोलॉजी थी, वो ए ग्रेड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम ताकि उसका धंधा पानी चल सके। वो इंडिया से कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है साहब। पुतिन भारत में इंडिया से खरीदने के लिए कुछ नहीं आया। पुतिन इंडिया को बेचने के लिए आया है अपना माल, इसलिए वो हंस के मुस्कुरा के बात कर रहा है, क्योंकि उसको डॉलर चाहिए। हमने S-400 के पैसे दिए हुए, 5 के रुला रहा है हमको। वो 3 दिए पीस, बाकी पीस ही नहीं दिए हमको। भारत और रूस की दोस्ती का दम भर रहे हैं कि वो हमारा एवरग्रीन साथी है, हमेशा हमारा साथ दिया है। हमको हथियार दिए हैं, हमको तेल दिया है, अच्छी बात है। लेकिन सच बात तो यह है कि दुनिया वादों पे नहीं चलती है, ना ही दुनिया इरादों पे चलती है, ना ही दुनिया दोस्ती पे चलती है। यह सच बात है। तो जितना हाइप आज आपको पुतिन की मीटिंग के साथ जो मोदी की होने जा रही है, उसको लेकर यह दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि पुतिन के साथ भारत और रूस मिलकर पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और सिर्फ मोदी जी ने इतना कहा कि पुतिन का वेलकम करते कि हमारा आपसी विश्वास हमारी ताकत है और उम्मीद है कि विश्व शांति की ओर लौटेगा। एक जनरल स्टेटमेंट है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये कहना कि उम्मीद है कि विश्व शांति की ओर लौटेगा, ये कुछ ऐसा ही एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मोदी ये कहते हैं पुतिन से कि तुम यूक्रेन वॉर खत्म करो, बहुत हो गया अभी, तब तो ठीक भी है। और इससे पहले भी जो उनके 1-2 फेमस स्टेटमेंट है कि ये युद्ध का नहीं शांति का समय है। सवाल बहुत सारे यहां पर। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये वादे, ये इरादे, ये दोस्ती, ये पपियां, ये जफियां, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंदर बेकार की बातें हैं, यूजलेस, एब्सोल्युटली। इसको उठा के कचरे की टोकरी में फेंक दीजिएगा। दुनिया में एक ही रिश्ता है साहब, और वो है व्यापार का रिश्ता, ट्रेड, दैट्स ऑल। मैं टेबल पर आपको रखकर क्या दे रहा हूं और आप टेबल पर रख के मुझे क्या दे रहे हैं। मुझे आपके वादे, इरादे, पपियां झपियां नहीं चाहिए, मुझे खाने को रोटी चाहिए। वो जैसे हिमेश रेशमिया कहता है ना कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए। अगर घर में रोटी नहीं है और आप पपियां झपियां मारते हो तो मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो अमेरिका और यूरोप भारत के ऊपर दबाव डालते हैं और भारत दबता है, क्योंकि भारत की जो रोटी है ना, वो यूरोप और अमेरिका से आती है। वो दिक्कत है, जो ट्रेड है, जो धंधा है, जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो रूस से नहीं आता। और हमसे ज्यादा
इस बात को अगर कोई समझता है तो वो है चीन। और चीन को पता है कि अगर दुनिया को जीतना है तो आप कूटनीति से नहीं जीत सकते। दुनिया को अगर जीतना है तो आप व्यापार से जीत सकते हो, दुनिया को माल सप्लाई करके और उनसे डॉलर लेके जीत सकते हो। अगर आप दोस्ती का धन रूस के साथ भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन रूस का रूबल आपको विश्व गुरु नहीं बना सकता भैया। विश्व गुरु तो आपको डॉलर ही बनाएगा। अब यहां पर आप हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, खिलखिला लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। पुतिन इसलिए हंस रहा है कि उसको धंधा करना है यहां पे आके। पुतिन यहां गले लगने के लिए नहीं आया है। पुतिन का मकसद यहां आके इंडिया से दोस्ती बढ़ानी नहीं है। पुतिन का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्चुअली सच कहा जाए तो रशिया ने या पुराने सोवियत यूनियन ने हमेशा हमको ज्यादा पैसे में कबाड़ बेचा है। मैं आपको सच कह रहा हूं। जैसे कि हमारा जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रमादित्य, जो पुराना गोर्शकोव था एक्चुअली रशिया का, उसको रीफिट करके दिया और जितने साल में देना चाहिए था उससे ज्यादा साल लगाए और जितनी कीमत होनी चाहिए थी उससे दुगनी से ज्यादा कीमत हमसे वसूल की उस कबाड़ के लिए, और हम उसको पैसे देते रहे। हमने कबाड़ के पैसे दिए उसके टैंकों के ऊपर, यह सच है। हमने मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो भी रशिया से मिली वो सी ग्रेड टेक्नोलॉजी थी, वो ए ग्रेड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमको वेस्टर्न नहीं मिलती थी, लेकिन हमने ज्यादा पैसे देके खरीदी। अब रूस को अपना मकसद साधना है, चूंकि इंडिया इकोनॉमिकली थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, तो तेल भी बेचना है, मिलिट्री वेयर बेचने हैं, ताकि उसका धंधा पानी चल सके। वो इंडिया से कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है साहब। पुतिन भारत में इंडिया से खरीदने के लिए कुछ नहीं आया। पुतिन इंडिया को बेचने के लिए आया है अपना माल, इसलिए वो हंस के मुस्कुरा के बात कर रहा है, क्योंकि उसको डॉलर चाहिए। और दो चीजें बेचने के लिए बहुत बढ़िया है, एक तो तेल बेचेगा और उसके साथ में मिलिट्री वेयर बेचेगा। और क्या उसके पास बेचने लायक? उसके पास है क्या बेचने वाला? कुछ भी नहीं है। और भारत के पास क्या बेचने वाला रूस के साथ में? कुछ भी नहीं। अगर हम उस बात की ओर मुड़कर वापस जाएं कि भैया इस दुनिया में सारे रिलेशन जो होते हैं ना, किसी ने सही कहा है, वो सब आर्थिक रिलेशन होते हैं, सब ट्रेड के, धंधे के, बिजनेस के रिलेशन होते हैं। बाकी सब रिलेशन छदम है, छल कपट है और कुछ नहीं है। अब साहब ये $825 बिलियन का एक्सपोर्ट है और हमारा $900 बिलियन का इंपोर्ट है। 900। अब इसमें से $900 बिलियन के इंपोर्ट में करीब $65 बिलियन का इंपोर्ट तो सिर्फ रशिया से है साहब। तेल का इंपोर्ट सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिर्फ तेल का इंपोर्ट। हमने S-400 के पैसे दिए हुए 5 के, रुला रहा है हमको। वो 3 दिए पीस, बाकी पीस ही नहीं दिए हमको। रशिया हमको कुछ देते हैं क्या? रशिया तो हमें माल बेचने के लिए आया है ना। देखिए, दोस्ती रखने में कोई बुराई नहीं है, दोस्ती रखो, सबके साथ रखो, रशिया के साथ रखो। लेकिन भाई साहब ट्रेड किससे कर रहे हो आप? तो अमेरिका आपके ऊपर जोर क्यों नहीं डालेगा साहब? क्यों नहीं आपके ऊपर प्रेशर डालेगा? यूरोप क्यों नहीं प्रेशर डालेगा? वो कहते धंधा हमसे करते हो, व्यापार हमसे करते हो, डॉलर और यूरो हमसे कमाते हो, और दोस्ती का धन आप रूस के साथ भरते हो। ये भैया हमें मंजूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसके साथ आपकी दोस्ती हो कि आप गुजारा कर लोगे, तो भैया कर लो, हमें छोड़ दो आप। पुतिन साहब का स्वागत है साहब, जरूर आइए, भारत में आइए, खाना पीना कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, स्टेट डिनर भी लीजिए, हंसिए, खेलिए, जफ्फी मारनी जफ्फी मारो। लेकिन आप हमें देकर क्या जा रहे हैं? आप सिर्फ बेच के जा रहे हो अपना माल, हमसे कुछ खरीद के नहीं जा रहे हो। तेल आप बेच रहे हो, S-400 आप बेच रहे हो, S-500 आप बेच रहे हो, सुखोई 57 आप बेच रहे हो, सुखोई 75 चेकमेट आप बेच रहे हो, और बाकी चीजें भी आप बेच रहे हो। आप हमसे खरीदने क्या आए हो? कुछ भी नहीं। रशिया इज नॉट हेयर. Putin has not come to India to buy something from India. They are here to sell their goods. That's all. ये फाइनल फलसफा है। लेकिन भारत जब अमेरिका के साथ बात करता है, भारत जब यूरोप के साथ बात करता है, तो भाई साहब दे आर द नेट बायर्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया का गुड्स भी खरीदते हैं,
सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं, सर्विसेज भी खरीदते हैं। और हमारा जो $400 बिलियन से $425 बिलियन वहां से आता है। हमारा कोई रेमिटेंस रशिया से आता है क्या कोई, जो इंडियंस का? नहीं। हमारा अधिकतर रेमिटेंस अमेरिका से आता है। 40-50 बिलियन डॉलर का वो भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं वो हमको रेमिटेंस भेजते हैं और वो डॉलर में आता है। साहब, हमें उस डॉलर की जरूरत है। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और हमारा ऑक्सीजन डॉलर है या यूरो है और कुछ भी नहीं है। कड़वा सच है, लेकिन आज वो तारीख है कि बोलने की जरूरत है। हम तो कहेंगे पुतिन साहब आप आए हो, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, खा पी के जाओ, मौज करके जाओ, लेकिन हमसे खरीद के क्या ले जा रहे हो? कुछ नहीं। एक परफेक्ट बनिए की तरह वो हमें अपना माल बेचने के लिए आया है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा।